Hello students, this is Preeti. Welcome to Skyland Education, the Education Hub. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इनको शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम पाइथन के लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अलाउ करता है कि वो रिपीटेडली परफॉर्म होते रहें जब तक कि कोई एक टर्मिनेशन कंडीशन ना मिल जाए। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो हमारे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तब हम लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तब तक लूप में रिपीट होते रहेंगे जब तक कि इन्हें कोई टर्मिनेशन कंडीशन नहीं मिल जाती है। तो इस कंट्रोल स्ट्रक्चर को लूपिंग या इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। पाइथन में 2 लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फर्स्ट लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट कराना होता है। इसका यूज़ बेसिकली हम सीक्वेंसेस पे करते हैं, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग। और सीक्वेंस में दी गई और सीक्वेंस में जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसमें हर वैल्यू के लिए फॉर लूप एक बार ज़रूर चलता है। फॉर लूप को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ली हुई है नंबर्स, जिसमें मैंने 1 से 10 तक की वैल्यूज़ को स्टोर कराया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है हमने फॉर नम इन नंबर्स। यहाँ पे नम एक वेरिएबल है और नंबर्स हमारी लिस्ट का नाम है। जब फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे नम की वैल्यू 1 होगी जो कि लिस्ट से आई है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो हमारी लिस्ट होती है उससे 1 बाय 1 वैल्यूज़ नम वेरिएबल में आती जाएंगी और हर वैल्यू के लिए लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम पे लिस्ट से 1 नम में आ जाएगा और फिर ये लूप चलेगा 1 के लिए और यहाँ पे 1 के लिए कंडीशन चेक होगी, इफ़ नम मोड 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे नम की वैल्यू 1 है तो कंडीशन चेक होगी नम मोड 2 इक्वल टू 0, यानी 1 मोड 2 इक्वल टू 0। तो नम मोड 2 जब हम करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है, तो इसलिए हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। देन अगेन फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे नंबर्स लिस्ट से 2 नम में आ चुका होगा। फिर हम फॉर लूप को चलाएंगे नम की वैल्यू 2 के लिए। फिर स्टेटमेंट चेक होगा क्या 2 मोड 2 इक्वल टू 0 होता है, कि 2 से 2 को डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर 0 बचता है। हाँ, कंडीशन हमारी ट्रू है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम इफ़ के ब्लॉक के अंदर आएंगे और प्रिंट करेंगे नम की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 2 है तो प्रिंट करेगा 2 इज़ एन इवन नंबर। नेक्स्ट टाइम फिर से हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा और नंबर्स लिस्ट से 3 नम में आ जाएगा तो प्रेजेंट टाइम पे नम की वैल्यू 3 होगी और कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि हम अभी रेंज के अंदर ही हैं। देन इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ़ कंडीशन चेक होगी और यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या 3 मोड 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है। 3 मोड 2 इक्वल टू 1 होता है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम फिर से हमारा लूप चलेगा और यहाँ पे नम की वैल्यू 4 हो चुकी होगी। देन हम फिर से कंडीशन चेक कराएंगे 4 मोड 2 इक्वल टू 0, येस 4 मोड 2 इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नम इज़ एन इवन नंबर, यानी 4 एक इवन नंबर है। इसी तरीके से नंबर से, यानी जो हमारी लिस्ट नंबर्स है उससे 1 बाय 1 वैल्यू के लिए हम चेक कराएंगे कि हमारा नंबर इवन है या ऑड है। तो हमने सभी इवन नंबर्स को यहाँ पे प्रिंट कराया है। आप चाहें तो आप और नंबर्स को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर लूप को हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम अपनी लिस्ट बना लेंगे नंबर्स इक्वल्स टू, और हम इसमें वैल्यूज स्टोर कराएंगे 1 to 10 तक की। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम फॉर लूप चलाएंगे फॉर नम इन नंबर्स। देन हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इफ़ नम
मोड 2 इक्वल टू 0, तो प्रिंट करें num is an even number। इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने एक लिस्ट ली हुई है जिसमें हमने 1 से 10 तक की वैल्यूज स्टोर कराई हैं। फॉर लूप क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे लिस्ट ली हुई है इसमें हर वैल्यू के लिए चेक करेगा और हर वैल्यू के लिए एक बार लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमने लूप चलाया हुआ है फॉर नम इन नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स हमारी लिस्ट है और नम हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है। नंबर्स जो हमारी लिस्ट है उससे 1 बाय 1 एलिमेंट नम में आएगा और हम इसको चेक कराते रहेंगे कि क्या प्रेजेंट टाइम पे नम में जो वैल्यू है क्या वो नंबर्स लिस्ट में भी है। अगर वो नंबर्स लिस्ट में होगी तो हम फॉर लूप के अंदर आएंगे और फॉर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम पे नंबर्स से 1 वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू जो कि 1 है वो आएगी और हम चेक कराएंगे कि क्या 1 नंबर्स लिस्ट में है। हाँ, 1 नंबर्स लिस्ट में है तो हमारी जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है ये ट्रू होता है। जैसे ये ट्रू होगा हम फॉर लूप के अंदर आएंगे और हम चेक कराएंगे कि क्या नम मोड 2 इक्वल टू 0 है, यानी कि जो हमारी वैल्यू नम की है प्रेजेंट टाइम पे जो कि 1 है, क्या 1 मोड 2 इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन भी हमारी ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी इफ़ नम मोड 2 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे नम की वैल्यू है 1 मोड 2 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है क्योंकि 1 मोड 2 इक्वल टू 1 होता है। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देन हम फिर से फॉर लूप पे जाएंगे और हम यहाँ पे चेक कराएंगे। यहाँ पे नम की वैल्यू 2 हो चुकी होगी तो यहाँ पे हम चेक कराएंगे कि क्या 2 नंबर्स में प्रेजेंट है। यस, नंबर्स में प्रेजेंट है। हम नीचे आएंगे यानी हम इफ़ कंडीशन को चेक करेंगे। यहाँ पे क्या 2 मोड 2 इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन भी हमारी ट्रू होती है। तो हम इफ़ के ब्लॉक के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखा है नम इज़ एन इवन नंबर, तो नम के प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू 2 है तो यहाँ पे प्रिंट होगा नम इज़ एन इवन नंबर। देन यहाँ पे नम की वैल्यू 3 हो चुकी होगी और 3 भी हमारा लिस्ट में प्रेजेंट है तो हम इफ़ ब्लॉक के अंदर आएंगे हम फॉर ब्लॉक के अंदर आएंगे, फॉर लूप के अंदर आएंगे और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या नम यानी कि नम की प्रेजेंट टाइम पे जो वैल्यू है 3 मोड 2 इक्वल टू 0 है। कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देन यहाँ पे नम की वैल्यू 4 हो चुकी होगी, ये वाली 4। देन ये स्टेटमेंट भी अभी हमारा ट्रू है तो हम फॉर ब्लॉक के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या 4 मोड 2 इक्वल टू 0 होता है। यस, कंडीशन हमारी ट्रू है। कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे प्रिंट होगा 4 इज़ एन इवन नंबर। नेक्स्ट नम की वैल्यू 5 हो चुकी होगी और जो कि नम लिस्ट के रेंज में ही है तो कंडीशन यहाँ पे भी हमारी ट्रू होती है तो फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 5 मोड 2 इक्वल टू 0 है। कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हमारा हम इफ़ के ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे और हम चेक करेंगे क्योंकि अब नम की वैल्यू 6 हो चुकी होगी। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, जो वैल्यूज़ होंगी वो 10 तक चेक हो जाएंगी। अब हम चेक करते हैं कि जब वैल्यू हमारी 11 हो चुकी है, अब हम उसके लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वापस आएंगे। यहाँ पे नम की वैल्यू 11 हो चुकी होगी। अब हम चेक कराएंगे कि क्या 11 वैल्यू नंबर्स में जो हमारी नंबर्स लिस्ट है उसमें प्रेजेंट है, नहीं है। अब क्योंकि हमारा जो ये स्टेटमेंट है इसका रिज़ल्ट फॉल्स आता है तो हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा है फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल को सेव कर देते हैं विद .py एक्सटेंशन। अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, देयर इज एन सिंटैक्स एरर।
ओके, नाउ वी विल एग्जीक्यूट। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि आउटपुट में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें 1 से 10 तक की रेंज में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सभी डिस्प्ले हो गए हैं। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा और आपको फॉर लूप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर है वाइल लूप। वाइल लूप में भी हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट कराते हैं, लेकिन फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में हम एक रेंज देते हैं, उसमें रेंज की हर वैल्यू के लिए एक बार जो हमारा लूप होता है यानी ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो रिपीट होता है। लेकिन वाइल लूप में हम एक कंडीशन देते हैं, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। वाइल लूप को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, इसमें मैंने सबसे पहले नंबर्स वेरिएबल लिया है और इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 1। और नेक्स्ट मैंने वाइल लूप स्टार्ट किया हुआ है वाइल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। नंबर की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू 1 है तो कंडीशन हमारी ट्रू है। जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वाइल का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो सब एग्जीक्यूट होंगे। तो प्रेजेंट टाइम पे नंबर्स की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारी ट्रू है। क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम वाइल लूप के अंदर आएंगे। जैसे ही हम वाइल लूप के अंदर आएंगे हमें यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट मिलेगा और यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है नम मोड 2 इक्वल टू 0। नम की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू 1 है तो हम चेक कराएंगे 1 मोड 2 इक्वल टू 0 है, नहीं, ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स ब्लॉक में आते हैं और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे प्रिंट होगा 1 इज़ एन ऑड नंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा नंबर्स इक्वल टू नंबर्स प्लस 1। यहाँ पे हमने क्या किया है, नंबर्स की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू 1 थी, उसमें हमने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया है तो प्रेजेंट टाइम पे नंबर्स की वैल्यू हो चुकी है 2। अब नंबर्स की 2 वैल्यू के लिए फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहाँ पे आके कंडीशन चेक होगी। नंबर्स की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इक्वल टू 10, येस कंडीशन हमारी ट्रू होती है। देन हम लूप के अंदर आएंगे और हम चेक करेंगे इफ़ 2 मोड 2 इक्वल टू 0, क्या 2 मोड 2 इक्वल टू 0 होता है, येस कंडीशन हमारी ट्रू है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारा इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट होगा 2 इज़ एन इवन नंबर। और यहाँ पे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इफ़ और एल्स में से एक टाइम पे एक ही एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो हम इफ़ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हम लास्ट स्टेटमेंट पे आ जाएंगे नंबर्स इक्वल टू नंबर्स प्लस 1। यहाँ पे नंबर्स की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू 2 थी, अब हमने उसमें एक और इंक्रीमेंट कर दिया है तो नंबर्स की वैल्यू 3 हो चुकी है। देन हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, वाइल लूप की कंडीशन को चेक करेंगे। यहाँ पे चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 10, येस 3 लेस देन इक्वल टू 10 है तो हमारा लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। हम लूप के अंदर आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे क्या 3 मोड 2 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है क्योंकि 3 मोड 2 इक्वल टू 1 होता है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम एल्स ब्लॉक में आएंगे और हम प्रिंट करेंगे 3 इज़ एन ऑड नंबर। देन हमारा लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा नंबर्स इक्वल्स टू नंबर्स प्लस 1। नंबर्स की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 3 थी और ये वैल्यू अब 4 हो चुकी होगी। देन हम 4 वैल्यू के लिए फिर से चेक करेंगे 4 लेस देन इक्वल टू 10, येस कंडीशन ट्रू है। तो इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ के लिए 10 तक की वैल्यूज़ के लिए ये लूप एग्जीक्यूट करेंगे। अब सपोज करते हैं हमारी नंबर्स की वैल्यू 10 हो चुकी है तो हम इसको 10 के लिए चला के देखते हैं। नंबर्स की 10 वैल्यू के लिए हमारा लूप एग्जीक्यूट कैसे होगा, हम चेक करेंगे क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, येस हम लूप के अंदर आएंगे, चेक कराएंगे 10 मोड 2 इक्वल टू 0 होता है, येस कंडीशन हमारी ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10 इज़ एन इवन नंबर। देन हमारा लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा नंबर्स इक्वल्स टू नंबर्स प्लस 1।
यहाँ पे नंबर्स की वैल्यू 11 हो चुकी है। अब हम फिर से कंडीशन चेक कराएंगे, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है। यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक रेंज दी है या फिर हमने एक कंडीशन दी हुई है कि जब तक हमारी नंबर्स की वैल्यू 1 से 10 तक के बीच में रहेगी ये लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाएगी हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। वाइल लूप को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगी नंबर्स और इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 1। देन हम वाइल लूप चलाएंगे, वाइल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। इस स्टेटमेंट में क्या होगा, नंबर्स की वैल्यू चेक होगी। जब तक इस नंबर्स की वैल्यू 10 से छोटी होगी तब तक हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। देन हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, इफ़ नंबर्स मॉड 2 इक्वल टू 0 तो प्रिंट करे नंबर्स को, यानी हमारे वेरिएबल को प्रिंट करे इज एन इवन नंबर। अदरवाइज प्रिंट करेगा नंबर्स, यानी हमारे वेरिएबल को इज एन ऑड नंबर। देन हम नंबर्स में इंक्रीमेंट कराएंगे 1 1 का, नंबर्स इक्वल टू नंबर्स प्लस 1। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं विद .py एक्सटेंशन। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें आउटपुट कैसे मिला है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर्स नाम का वेरिएबल लिया है, इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 1। देन मैंने यहाँ पे वाइल लूप चलाया है और यहाँ पे मैंने नंबर्स इस वेरिएबल की वैल्यू को चेक कराया हुआ है कि क्या ये वैल्यू क्या 1 लेस देन या इक्वल टू है 10 से। कंडीशन हमारी ट्रू होती है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम वाइल लूप के अंदर आएंगे। जैसे हम अंदर आएंगे हमें एक और कंडीशन मिलेगी जो कि इफ़ की कंडीशन है। यहाँ पे चेक हो रहा है नंबर्स मोड 2 इक्वल टू 0 कि क्या नंबर्स यानी जो प्रेजेंट टाइम पे नंबर्स की वैल्यू है जो कि 1 है, कि क्या 1 को अगर हम 1 का मोड करते हैं हम 2 से तो क्या वैल्यू 0 आती है। नहीं, 1 मोड 2 इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा इफ़ वाला ब्लॉक स्किप हो जाएगा और हम एल्स वाले ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पे प्रिंट होगा नंबर्स इज़ एन ऑड नंबर, यानी नंबर्स क्या होगा यहाँ पे वेरिएबल। हमारे वेरिएबल की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 1 है तो ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 1 इज़ एन ऑड नंबर। यहाँ पे हमने क्या किया है, नंबर्स इक्वल टू नंबर्स प्लस 1। नंबर्स की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 1 थी तो हमने 1 + 1 करके हमने उसको नंबर्स में डाल दिया है, तो प्रेजेंट टाइम पे नंबर्स की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब फिर से हम फिर से हमारा वाइल लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है। कंडीशन यहाँ पे हमारी ट्रू होती है। हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम वाइल लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 मोड 2 इक्वल टू 0 है। कंडीशन हमारी ट्रू होती है। कंडीशन ट्रू है तो हम इफ़ ब्लॉक के अंदर आएंगे और यहाँ पे प्रिंट होगा नंबर्स, जो कि नंबर्स की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 2 है तो यहाँ पे प्रिंट होगा 2 इज़ एन इवन नंबर। तो आप ये सेकेंड स्टेटमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे यही प्रिंट हो रहा है 2 इज़ एन इवन नंबर। नेक्स्ट हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हमारी नंबर्स की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 2 थी, उसमें हम 1 प्लस कर देंगे और नंबर्स को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर्स की वैल्यू हो चुकी है 3। तो फिर से हम वाइल लूप में आएंगे और फिर से कंडीशन को चेक करेंगे। यहाँ पे चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन हमारी ट्रू होती है। हम वाइल लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे कंडीशन चेक कराएंगे नम मोड 2 इक्वल टू 0। कंडीशन हमारी फॉल्स होती है क्योंकि 3 मोड 2 इक्वल टू 1 होता है, तो ये इफ़ वाला ब्लॉक स्किप हो जाएगा और हम एल्स वाले ब्लॉक में आएंगे और हम प्रिंट करेंगे 3 इज़ एन ऑड नंबर। ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट इसी के थ्रू प्रिंट हो रहा है।
और यहाँ पे हमारी फिर से नंबर्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, अब वो 4 हो जाएगी। फिर से इसी तरीके से हमारा जो ये लूप है वो 10 टाइम्स चलेगा। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा लूप चल चुका है और हमारी नंबर्स की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो नंबर्स की 10 वैल्यू के लिए हम लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं। नंबर की वैल्यू है 10, तो 10 मोड इक्वल टू 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारी ट्रू होती है। कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम इफ ब्लॉक के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 10 मोड टू इक्वल टू 0 है। कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट होगा 10 इज़ एन इवन नंबर। और हम यहाँ पे आएंगे अब और हमारी नंबर्स की वैल्यू अब 11 हो जाएगी। देन हमारा वाइल लूप एक बार और एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है। कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉल्स होती है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी हम वाइल लूप के अंदर नहीं आएंगे, हम सीधे बाहर आ जाएंगे, यानी हमारा लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट लूप है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप होता है कि जब हम एक लूप के अंदर एक और लूप का यूज़ करते हैं तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। यानी हमने एक फॉर लूप लिया हुआ है और उस फॉर लूप के अंदर हम फिर से एक और लूप का यूज़ करें, यानी फिर से एक और फॉर लूप का यूज़ करें, तो हम उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज 5, ये एक लूप है। देन हमने इसके अंदर फिर एक और लूप लिया हुआ है फॉर जे इन रेंज 5। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं तो हमें ये और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। सो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बना दिया है, पहले मैं इसको एक बार रन करके दिखा देती हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमें 25 स्टार्स प्रिंट होके मिल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा लूप कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमारा जो स्टेटमेंट है फॉर आई इन रेंज 5, रेंज फंक्शन क्या करता है, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है वो उतने ही टाइम हमारे लूप को चलाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो लूप है वो 5 टाइम रन होगा और इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 से लेके 5 तक होंगी। तो सबसे पहले ये लूप चलेगा हमारा आई की वैल्यू 0 के लिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे आई की वैल्यू 0 होगी। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे, क्योंकि आई हमारा रेंज के अंदर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे, सेम यही वर्क हमारा यहाँ पे भी होगा। जे हमारा रेंज में होगा क्योंकि जे की वैल्यू हमारी प्रेजेंट टाइम पे 0 होगी। तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हमें मिलेगा स्टार, जो कि ये फर्स्ट स्टार है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टार प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट हमने एंड दिया हुआ है। एंड स्टेटमेंट क्या करता है, जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है जितनी बार भी हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं हमें जो हमारा आउटपुट होता है वो नेक्स्ट लाइन में दिखाई देता है, नेक्स्ट लाइन में मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन में हमारा आउटपुट नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूस चाहिए, हमें 5 स्टार्स कंटिन्यूसली प्रिंट कराने हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड लिखा हुआ है जिससे हमारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में ना जाए। तो हमें ये फर्स्ट स्टार मिल चुका है। देन हम फिर से यहाँ पे आएंगे, आई की वैल्यू जे की वैल्यू 1 हो चुकी होगी जो कि रेंज के अंदर है। तो हमारा देन नेक्स्ट स्टार प्रिंट होगा जो कि ये वाला है। देन यहाँ पे जे की वैल्यू 2 हो चुकी होगी जो कि रेंज के अंदर है। तो हमारा प्रिंट होगा स्टार, जो कि हमारा थर्ड स्टार है, हमें ये मिल चुका है। देन यहाँ पे जे की वैल्यू 3 हो चुकी होगी, ये अभी भी रेंज के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा फिर से फोर्थ स्टार प्रिंट होगा जो कि ये वाला है। देन हमारी जे की वैल्यू 4 हो चुकी होगी जो कि अभी भी रेंज के अंदर है। तो हमारा ये 5th जो स्टार है वो प्रिंट होगा। देन हमारी जे की वैल्यू 5 हो चुकी होगी जो कि रेंज के बाहर है। तो इस आई की एक वैल्यू के लिए ये लूप 5 टाइम चलेगा और जैसे ही जे की वैल्यू रेंज के बाहर हो जाएगी हम जे वाले लूप से बाहर आ जाएंगे और हम फिर से आई वाले लूप पे आ जाएंगे। तो आई की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 1 हो चुकी है जो कि रेंज के अंदर है। तो हम फिर से अंदर आएंगे और फिर से जो हमारा जे वाला लूप है वो प्रिंट होगा 5 टाइम। जब ये 5 टाइम प्रिंट होगा तो हमें ये वाली लाइन डिस्प्ले होगी। देन हम फिर इस लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पे आई की वैल्यू हो चुकी होगी 2 जो कि रेंज के अंदर है। हम अंदर आएंगे और फिर से हमारा ये वाला लूप 5 टाइम प्रिंट होगा और हमें ये वाली लाइन प्रिंट होगी, हमारे लिए ये वाली लाइन प्रिंट होगी। नेक्स्ट हम फिर से यहाँ पे आएंगे, आई की वैल्यू हो चुकी होगी 3
और 3 हमारा अभी भी रेंज में है, हम अंदर आएंगे और हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे, i की वैल्यू हो चुकी होगी 4 और जो कि अभी भी रेंज में है, हम यहाँ पे आएंगे और फिर से हमारा ये वाला लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और हमारे सामने ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। देन हम यहाँ पे आएंगे, i की वैल्यू हो चुकी होगी 5, तो जैसे ही ये वैल्यू 5 हो जाएगी हम रेंज के बाहर चले जाएंगे और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा नेस्टेड लूप है वो कैसे वर्क करता है। वन मोर थिंग, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ये वाला जो प्रिंट फंक्शन है वो क्या करेगा, जब भी हमारा ये वाला लूप टर्मिनेट होगा वो हमें नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन लगाया हुआ है। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करता है। तो जैसे ही हमें 5 स्टार्स मिल जाएंगे, हमारा आउटपुट जो भी नेक्स्ट आउटपुट होगा वो हमें नेक्स्ट लाइन पे मिले, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको नेस्टेड लूप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।